नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दिवाकर और आप हैं दिवाकर चौधरी मैथ्स पर। वर्दी बैच में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए डेडिकेटेड इस बैच जिसमें कि हम 40 से 45 क्लास आपकी लेंगे और 40 से 45 क्लास के अंदर इस पूरे वर्दी बैच को कंप्लीट करेंगे। हालांकि हमने 40 क्लास का वादा किया है, लेकिन 4 से 5 क्लास हम मॉक टेस्ट के लिए भी छोड़ रहे हैं, यानी 40 क्लास 40 डेज एंड कंप्लीट एसएससी जीडी बैच। यानी कि अगर आपकी एसएससी जीडी की परीक्षा है तो 40 से 50 दिन बाद ही परीक्षा होनी है। उस परीक्षा की दृष्टि से क्या ऐसी चीज है जो कम से कम और महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हो, जो पढ़ी जाए और आपका कोई भी नंबर ना छूटे, तो उसी के लिए वर्दी बैच है। प्यारे दोस्त, अगर आप सीरियस तैयारी करना चाहते हैं, एक एक बात को समझना चाहते हैं, तो आपको इस बैच को लगातार जुड़ना पड़ेगा, लगातार देखना पड़ेगा, बिना एक भी मिनट स्किप किए पूरी वीडियोस को भी देखना पड़ेगा। आइए दोस्त, बात करते हैं आपके एग्जाम के बारे में और आपकी आज की क्लास के बारे में। तो मैं आज आपको प्रतिशतता पढ़ाने जा रहा हूं, परसेंटेज पढ़ाने जा रहा हूं। पूरे ध्यान और फोकस के साथ समझना। जिसको आज तक भी प्रतिशत समझ में नहीं आई उसको भी समझ में आ जाएगी, और जो ये कहता है कि उसको प्रतिशत बहुत अच्छा आता है उसकी भी पोल खुल जाएगी। वो भी जानेगा कि बहुत कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानता है। प्यारे दोस्त, आप जानते हैं कि आपकी जो एसएससी जीडी की परीक्षा है वो 60 मिनट की एक परीक्षा है, जो कि ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें कि जीके, जीएस और रीजनिंग और मैथ्स और अंग्रेजी या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज आएगी। यानी रीजनिंग के 20 सवाल, 20 जीके जीएस के सवाल, 20 गणित के सवाल और 20 लैंग्वेज के सवाल। यानी कि सबका बराबर वेटेज है। और मैं जो गणित आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। टोटल 40 मार्क्स का आपका पेपर है बेटा। अगर सिलेबस के बारे में बात करूं तो गणित में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति और दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, मौलिक संक्रियाएं, बेसिक ऑपरेशंस, अनुपात समानुपात, रेशियो प्रोपोर्शन, ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों प्रकार की, डिस्काउंट यानी छूट, समय दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, संख्याओं के बीच संबंध, नंबर रिलेशनशिप्स, प्रतिशतता यानी परसेंटेज, औसत, एवरेज, लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, समय, कार्य, टाइम एंड वर्क। आज हम बात कर रहे हैं इस चैप्टर की प्रतिशतता की। 3 से 4 क्लासेस में इसको हम पूरा समझ लेंगे। कोई भी सवाल ऐसा ना होगा जो आपको ना समझ में आए। बेसिक सी बात समझिए कि होती क्या है। भाई मान के चलो एक टोकरी फलों से भरी हुई, आहा मजा आ गया। इस पूरी टोकरी के अंदर कह रहा है कि केले 9 है, स्ट्रॉबेरी 9 है, अंगूर 15 है, सेब 3 है, कीवी 2 है, अनानास 1 है, संतरे 3 है, आम 1 है, चेरी 25 है, अमरूद 7 है। कह रहा है केलों की संख्या का प्रतिशत क्या होता है। तो ये प्रतिशत को ही समझो पहले। यार ये प्रतिशत होती क्या चीज है, यानी प्रतिशत का मतलब क्या होता है। मेरे भाई आप एक बात समझिए, मैंने कहा कि कोई चीज 5 में से 2 है, 5 में से 2। अगर उसी चीज को आप 100 पर बता पा रहे हो कि वो चीज 100 में से कितनी होगी, तो ये जो उत्तर निकल करके आता है यही उसका प्रतिशत मान होता है। यही होता है बेटा प्रतिशत मान। प्रतिशत मान को आप कह सकते हैं बेटा 100 पर मान। 100 पर मान ही प्रतिशत मान है। जैसे 5 में कोई चीज जो है तो बेटा 100 पर अगर निकालनी तो कभी 20 गुना हो रहा है ना, तो इसको भी 20 गुना कर दो तो 40 आंसर हो जाएगा सवाल का। बेटा 5 से मैंने क्या करा, देख लिया, मुझे पता चल गया 5 और 100 में 20 गुने का फर्क है। यानी 5 को 20 गुना करूं तो 100 आता है, तो फिर 2 को भी 20 गुना कर दीजिए तब भी आपका 100 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है। यदि हाँ तो आप इस बात को समझो ध्यान के साथ में। कह रहा है टोकरी में फलों की संख्या कैसे है कि केले इतने, स्ट्रॉबेरी 9 है, अंगूर इतने। कह रहा है केलों की संख्या का परसेंट बताओ। मेरे प्यारे भाई, केले अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टोकरी में कितने फलों में केले कितने हैं, यानी टोटल में केले कितने हैं, तो आप ये कहेंगे सर 9 और 9 18, 18 और 15 33 और 3 36 और 2 37, 38 और 1 39 और 3 42 और 1 43 और 25 68 और 7 75। यानी आप ये कह सकते हो सर जो टोटल फ्रूट्स है ना, टोटल जो फल हैं वो 75 हैं। अब कह रहा है केले कितने हैं जी, तो केले की बात अगर आपसे कर रहा है तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हो सर केले तो 9 है। आपने कहा सर केले तो 9 है। वो कह रहे लेकिन इस बात को आप प्रतिशत में बताइए। आपसे कह रहे परसेंटेज में ये वाली बताओ, बात बताओ, ऐसे इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला कैसे रुका। तो मैंने कहा सर 75 में से 9 है, यानी टोटल 75 फ्रूट है, इसमें से 9 केले। आप याद करो वो दिन जब आप पढ़ते थे दूसरी क्लास में, तो आपको कविता मैम पढ़ाती थी, हमें पढ़ाती थी, बड़ा अच्छा पढ़ाती थी। तो वो क्या कहती थी कि 5 नंबर का पेपर है, ये 2 ही लाया है नालायक। तो वो ऐसी तो लिख के देती थी, 5 नीचे 2 ऊपर, 5 में से 2, ऐसी तो कहती थी। यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स नीचे होते थे, हमने जितने मिले वो ऊपर होते थे। यानी टोटल फल जो है वो लाइन के नीचे है, और केलों की बात कर रहे हैं तो वो लाइन के ऊपर है। तो जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो लाइन के ऊपर है, और जिसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं वो लाइन के नीचे है। यानी केले 75 में से 9 है। तो 75 में से अगर कोई चीज 9 है
तो वो 100 पर कितनी होगी, यही सवाल है। अब एक तो तरीका ये कि आप पहले इसको देखिए कितना गुना हो रहा है 100 का, फिर इसकी वैल्यू निकालिए। तो जो उत्तर ऐसे आएगा वो उत्तर बेटा ऐसे भी आ जाएगा डायरेक्ट, कि जो आप परसेंट में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट 100 से गुणा करिए, वही आंसर आएगा जो आने वाला है। जैसे कि आप इस सवाल में भी देख रहे थे कि 5 में से 2, 5 में से 2 का मतलब 2/5। आप कोई कुछ मत सोचिए, केवल 100 से गुणा कर दीजिए। तो अगर आप 100 से गुणा कर देंगे तो आप डायरेक्ट 40% नहीं प्राप्त कर लेते जो आपने इतना सोच के किया था। तो इसी बात को हमने इस तरीके से भी निकाल दिया कि अगर आप देखें तो 25 चौके 100 और 25 तिया 75 और 3 से कट गया 3 बार, 3 और 4 की आपस में गुणा हुई तो 12% आपके सवाल का आंसर हो गया। यानी केले का प्रतिशत 12। मान लो सवाल में कहता कि स्ट्रॉबेरी का प्रतिशत कितना है, तो भी 9/75 गुणा 100। अंगूर पूछता तो 15/75 गुणा 100। सेब पूछता 3/75 गुणा 100। कीवी पूछता 2/75 गुणा 100। अनानास पूछता तो 1/75 गुणा 100। संतरा पूछता 3/75 गुणा 100। यानी जिसके बारे में पूछता उसको हम डायरेक्ट कर लेते। एक बात और आप ध्यान के साथ समझिए, अगर कल को आपसे ये कह दे कि 2/25 है, इसको परसेंट में बताओ, तो कुछ नहीं करना, 100 से गुणा करनी है, सवाल का आंसर 8% आ जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है। अगर आ रही है मेरे भाई तो आइए समझते हैं इस प्रतिशतता यानी परसेंटेज को ये होती क्या है। मेरे भाई अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए परसेंटेज, आपने लिख दिया परसेंट, परसेंटेज कहां से बना है, परसेंट से ही बना है। या हिंदी में बात करें प्रतिशत कहां से बना है, तो बेटा प्रतिशत से ही बना है। प्रतिशतता कहां से बना है, तो प्रतिशत से ही बना है। तो क्या मैं यहां पे कर दूं 0%, तो आप कहेंगे सर ये तो खत्म ही हो जाएगा। तो मैं क्या यहां पे कर दूं 2%, तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो डबल हो जाएगा। फिर मैं कहूं फिर क्या करूंगा, आपके सर 1 से गुणा कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी 1 से गुणा करने पर किसी चीज की आइडेंटिटी पे कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ता, वो सेम रहती है। तो अगर आप परसेंट को 1% कहते हो तो इसी हिसाब से प्रतिशत को 1% भी कह सकते हो। फिर आप प्रतिशत को 1% और परसेंट को 1% कह सकते हैं। तो यहां पे आपको एक पर नाम का शब्द दिखाई देता है। ये पर वो नहीं है जो कबूतर के होते हैं, ये पर का मतलब है, आपने देखा होगा किलोमीटर पर आवर, ये वाला पर है बेटा ये, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा। 2 रुपीज पर टॉफी, 2 रुपीज पर टॉफी। तो आप इसको क्या करते थे, इसको आप ऐसे भी तो कहते थे किलोमीटर पर आवर, इसको ऐसे भी तो कहते थे 2 रुपीज पर टॉफी, ऐसे भी कहते थे। यानी पर का मतलब ये वाली लाइन है और सेंट का मतलब है बेटा 100, सेंट का मतलब है 100, यानी 1% 1/100 है। ऐसे ही 1%, ये प्रति जो आपको दिखाई दे रहा है, तो आप किलोमीटर प्रति घंटा भी पढ़ के आए, 2 रुपीज प्रति चॉकलेट भी पढ़ के आए। तो बेटा ये हो गया 1, और प्रति का मतलब ये वाली लाइन, और शत का मतलब बेटा 100। यानी यहां से आपको एक बात समझ में आई कि परसेंट कुछ और नहीं बल्कि 1% जो होता है वो बराबर 1%, या इसको आप इस निशान से भी डिनोट कर लेते हैं, ये तीनों एक ही बात है और ये कुछ और नहीं बल्कि 1/100 होता है। यानी यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि 1% = 1/100 होता है। ये वाली बात समझ में आ गई। अब अगर ये समझ में आ गई तो बेटा 100 की इधर गुणा कर दीजिए, तो 1 = 100% आ जाएगा। यानी 1 की वैल्यू निकालो तो 100% हो जाएगी। इतनी सी बात भी समझ में आ गई होगी कि अगर 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 100% आ जाएगी। अगर ये दोनों बात आपको समझ में आ रही है तो पहली बात से एक निष्कर्ष निकालते हैं। हमने ये कहा कि 1% जो है वो 1/100 है। तो अगर कल को आपसे कोई कहे 2% क्या होगा, तो आप क्या करेंगे सर 1/100 और गुणा में 2 यानी 1/50, या उल्टा लिख लो, या उल्टा लिख लो, क्या दिक्कत है, ऐसे कर लो, 2 गुणा 1/100 बराबर 1/50 है ना। यानी परसेंट को हटाना है तो 1/100 से गुणा करनी है या 100 का भाग करना है, एक ही बात है। भाई कल को कोई कहे 5%, तो आपको क्या करना है 5 गुणा 1/100 यानी 1/20 हो गया। भाई कल को कोई आपसे कहे 10% क्या होगा, तो 10% इसी हिसाब से 1/10 हो जाएगा। कोई आपसे कहे 20% क्या होगा, तो इसी हिसाब से 1/5 हो जाएगा। कोई कहे 25% क्या होगा, तो इसी हिसाब से 1/4 हो जाएगा। डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको। कोई आपसे कहे कि 50% क्या होगा, तो आप कह देंगे सर 1/2 हो जाएगा। कोई आपसे कह दे 60% क्या होगा, तो सर 3/5 हो जाएगा। कोई आपसे कहे 80% क्या होगा, सर 4/5 हो जाएगा। कोई आपसे कहे 90% क्या होगा, सर 9/10 हो जाएगा। कोई आपसे कहे 100% क्या होगा, तो सर 1 हो जाएगा। यानी इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि अगर परसेंटेज के निशान को हटाना चाहते हो तो 100 से भाग करना पड़ेगा। कुछ और इंपॉर्टेंट 1-2 डेरिवेशन बताता हूं। मैंने कहा 9 सही 1/11%, इसको बदलिए। तो बेटा 9 से 1/11 को अगर आप देखेंगे तो 11 ने 99 और 100/11 इतना परसेंट। अब अभी आपने क्या सीखा है कि अगर परसेंट को हटाना है तो 1/100 से गुणा करनी है, और आपने 1/100 से गुणा करी तो 1/11 हो गया। यानी 9 सही 1/11 का मतलब 1/11 होता है। ऐसे ही इसी प्रकार से अगर आप 11 सही 1/9 को भी सॉल्व करेंगे तो वो 1/9 आ जाएगा। 12 सही 1/2 को सॉल्व करेंगे
तो 1/8 आ जाएगा। 14 सही 2/7 को सॉल्व करेंगे तो 1/7 आ जाएगा। 16 सही 2/3 को सॉल्व करेंगे तो बेटा 1/6 आ जाएगा। अगर इसी तरीके से आप मेरे भाई अगर आप कर देंगे 33 सही 1/3% को सॉल्व तो वो 1/3 आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है लगातार? तो कोई भी एक और सॉल्व करके दिखा देता हूं, मैं इसको दिखाता हूं आपको। तो बेटा 12 सही 1/2%, 12 से 1/2% का मतलब 25/2%, 25/2%, 25/2% परसेंट का मतलब है बेटा 1/100 से गुणा करना। 25 से कट गया 4 बार तो ये कितना आ गया 1/4 दूनी 8 और मैंने इसी कारण से 1/8 इसको लिखा। उम्मीद करता हूं ये सॉल्व करना आपको समझ में आ रहा है। तो ये जितनी भी वैल्यूज है ना ये डायरेक्ट याद होनी चाहिए, आपके काम की है, पेपर में बहुत काम देंगे। अब यहां से एक चीज और समझते हैं। मैंने आपसे ये कहा था कि 1/3 है वो बराबर है 33 सही 1/3% के। तो मेरे भाई मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कल को आपसे ये कहने लगूं कि 2/3 किसके बराबर होगा, तो मैंने देखो इसके अंश में 2 की गुणा करी है तो यहां भी 2 की गुणा करनी पड़ेगी। 33 दूनी 66, 1 दूनी 2, नीचे वाली संख्या में कोई गुणा नहीं करते तो 66 सही 2/3। यानी कल को अगर 1/3 की वैल्यू आपको रटी हुई है तो 2/3 आपके लिए बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ऐसे ही अगर मान चलो आपको 1/7 रटा हुआ है, आप जानते हैं 1/7 होता है 14 सही 2/7%, लेकिन आपको यूज किसकी पड़ रही, जरूरत किसका पड़ रहा है 2/7 का। कुछ नहीं करना, 2 से गुणा करनी, 14 दूनी 28 और 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 और बटे में 7। बोलो अगर 1/7 याद है तो 2/7 टफ है क्या? ऐसी अगर आपको 1/7 से 2/7 निकालना समझ में आ रहा है तो 1/7 से अगर मैं कहूं 3/7 किसके बराबर होगा, इसमें 3 गुणा कर दीजिए, 14 तिया 42, 2 तिया 6 और बटे में 7%। बताइए कितना सरल है। एक बात याद रखना भाई, अगर आपको 4/7 निकालना पड़े तो 4 की गुणा कर दीजिए, 14 चौके 56, 2 चौक 8 और बटे में 7%। एक बात याद रखिए कि लाइन के ऊपर वाली संख्या नीचे से कभी भी बड़ी नहीं छोड़नी। अगर बड़ी नहीं छोड़नी तो जितने बार भाग चला जाए उसको इसमें जोड़ देना। भाई 8 में 7 से एक ही बार भाग जा रहा है तो 1 को 56 में जोड़ दो, 57 हो गया। कितना ऊपर शेष बच गया, 1 बच गया, बटे में 7%, इतना आ गया। अगर कोई बालक ऐसा जिसको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे किया सर आपने, तो ऐसे समझ लीजिए कि 56 सही 8/7% है। तो इसको क्या मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, 56 प्लस 8/7। भाई अगर कोई चीज सही बटे में लिखी हुई इसका मतलब बीच में प्लस छुपा हुआ है, तो ऐसे ही 56 सही 56 प्लस 8/7 है, इसको मैं 1 सही 1/7 कह सकता हूं। आप कहेंगे यस सर जरूर कह सकते हो आप 1 सही 1/7। भाई 8/7 को ऐसे कह ही सकता हूं, तो फिर इसको तो ऐसे भी कह सकता हूं 1 + 1/7। भाई आप जानते हैं कि सही बटे का मतलब बीच में प्लस छुपा हुआ है। 56 और 1 कितना हो गया 57, और प्लस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर 56 सही 57 सही 1/7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात सबको समझ में आ रही है, किसी का कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है 0.1 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा। अभी आपने क्या सीखा था, अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है, अगर किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका सवाल का आंसर 10% आ जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन है। अगर प्रतिशत हटाना है तो 100 से भाग करते हैं या 1/100 से गुणा करते हैं, अगर लगाना है तो 100 से गुणा करते हैं। भाई आपने यही तो सीखा था इस वाले क्वेश्चन में। आपने क्या सीखा था, आपने यही सीखा था कि आपको 9/75 प्रतिशत में बदलना था, तो आपने 100 से गुणा करी थी, तो आपने 12% बोला था। यानी अगर परसेंट में बदलनी है कोई भी संख्या, पॉइंट में है, बटे में है, कैसे भी है, तो आप 100 से गुणा करेंगे। और अगर कहीं प्रतिशत हटाना है तो 1/100 से गुणा करेंगे, या इसको 100 का भाग भी बोला जाता है। उम्मीद करता हूं इतनी सी बात आ गई समझ में। तो अब आप अगले सवाल को देखिए, कह रहा है 23 को प्रतिशत में किस प्रकार लिखा जाएगा। करने की जरूरत है क्या, 2300%, 100 से गुणा ही तो करनी है। 23 गुणा 100, 2300% उत्तर आ जाएगा सवाल का। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहता हूं 2/5 को कैसे लिखना है, तो देखते ही पता है 40% हो जाएगा सवाल का आंसर। ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है एसएससी जीडी के, आपके पेपर में भी आ सकते हैं। दिमाग को खोल के समझना, केवल इस दिमाग के कचरे को निकाल के बाहर फेंक दो। मेरी बात ध्यान से समझो, आपको एक एक बात समझ में आएगी। मैंने आपसे कहा 2/5 है, प्रतिशत में बदलना है तो भाई 100 से गुणा कर दो, ये कट गया 20 बार, 20 दूनी 40%, सवाल का आंसर है 40%। बोलो कोई डाउट है क्या। उम्मीद करता हूं सबको मेरी बात समझ में आ रही है, किसी बालक का कोई डाउट नहीं। अब जैसे मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास है कि एक छात्र 500 में से 350 अंक प्राप्त करे, बताओ परसेंट में कितना है। भाई 500 में से 350 का यही तो मतलब है, 500 में से 350। अरे बोलो टोटल नीचे होता है। कविता मैम की बात याद आ रही है नहीं आ रही, नीचे 500 ऊपर लाया 350, परसेंट में बदलना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें, 50 से कट गया 2 बार, 35 दूनी 70% सवाल का आंसर है, जो कि आपका सी ऑप्शन और एकदम करेक्ट है। उम्मीद करता हूं बेसिक बात आपको सबको आ रही है समझ में। अगले क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है 0.01 0.25 का कितना प्रतिशत है।
आ जाओ, आपको देता हूं डॉक्टर डोज। प्यारे भाई, डॉक्टर डोज ले लीजिए मेरे से, 2 दूंगा, फ्री की दूंगा। पहली, अगर ये उनके लिए जिनको नहीं समझ में आता है, मैंने कहा अगर आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए का, हिंदी वाले बच्चों के लिए, इस का से पहले कोई नंबर मिल जाए, तो ये वाला जो नंबर होगा ना, प्रतिशत में हर के रूप में लाइन के नीचे लिखा जाएगा, ये होगा n। अब आप कहेंगे अंश क्या होगा, तो अंश होगा बेटा सेकंड वाला नंबर, सेकंड वाला नंबर, ये होगा अंश। ये पहली डॉक्टर डोज कैसे इस्तेमाल करनी है अभी सिखा दूंगा। तो मैंने ये कहा कि अगर आपको क्वेश्चन में लिखा मिल जाए के आ का, तो का से पहले जो नंबर है उसको लाइन के नीचे लिखना है, फिर आप कहेंगे ऊपर क्या लिखना है, तो सेकंड नंबर लिखना है। परसेंट में कैसे रखे, अगर कोई बटे में संख्या परसेंट में बदलना है तो फिर तो आसान है, 100 की गुणा करनी, वो तो भी आप सीख के आए हो। दूसरी चीज, दूसरी बात, अगर आपको वर्ड मिल जाए से और से पहले मिल जाए कोई नंबर, तो मेरे प्यारे गुड्डा इस नंबर को हर के रूप में लाइन के नीचे लिखा जाएगा, से में भी लिखा जाएगा, लेकिन जो ऊपर यानी जो अंश है, जो अंश है वो अंश क्या होगा, तो अंश होगा डिफरेंस, अंतर। किसका डिफरेंस, इस संख्या का और सेकंड नंबर का, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो अंश के रूप में ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ये डॉक्टर डोज है, अप्लाई कैसे करनी है वो मैं भी सिखा देता हूं, केवल सुनने के लिए सुन लो, ये मत कहना समझ में नहीं आया, समझ में जब आएगा जब अप्लाई करूंगा। मैंने कहा 0.01 0.25 का कितना प्रतिशत है भाई, जो लोग जानते हैं कि 0.25 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है उनको तो ये मालूम है कि नीचे आएगा 0.25, ऊपर आएगा 0.01 और परसेंट के लिए 100 की गुणा होगी। लेकिन जो नहीं समझते वो ये समझो कि ये कौन मिल गए, का महाराज, का से पहले कौन मिल गया 0.25, जो का से पहले मिला वो लाइन के नीचे गया, जो का से पहले मिला लाइन के नीचे गया, का से पहला लाइन के नीचे, बचा कौन 0.01। मैंने कहा सेकंड नंबर जो है वो लाइन के ऊपर आएगा, वो सेकंड ऊपर आ गया। परसेंट में बदलना है तो 100 से मैंने गुणा कर दी, पॉइंट से पॉइंट कट गया। भाई कब कटता है पॉइंट से पॉइंट, जब पॉइंट के दाईं ओर ऊपर भी उतने ही अंक हो और नीचे भी उतने ही अंक हो। जैसे मान चलो ये ऐसे होता 0.001 और बटे में 0.25, तो ये पॉइंट नहीं कटता, पहले क्या करना पड़ता है, जीरो बढ़ानी पड़ती, 1 2 3 1 2 3 बराबर हो गया, अब पॉइंट से पॉइंट कटता तो 1/250 रहता। आ रहा है समझ में, यानी पॉइंट से पॉइंट पहले तभी कटेगा जब ऊपर नीचे बराबर संख्या है, बराबर नहीं है तो जीरो बढ़ा लो, कहां जहां कम है। तो मैंने कहा ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो ये बच गया 1/25 और गुणा में 100, सॉल्व कर दिया तो 4% आपके सवाल का आंसर है, जो कि ए ऑप्शन, और यही सही है। अगले सवाल पे आइए, कह रहा है ए बी का 2 गुना है, ए जो है वो बी का 2 गुना है, ये ए है और ये बी है, ए बी का 2 गुना है। इतनी सी बात आ रही है समझ में, क्यों बे, ए बी का 2 गुना है, ऐसी संख्या मान लो ए और बी को का ए बी का 2 गुना रहे, भाई 100 इसे मान लो, 200 इसे मान लो, 50 इसे मान लो, 100 इसे मान लो, 2.5 इसे मान लो, 5 इसे मान लो। मेरे हिसाब में तो सबसे आसान 1 और 2 ही है। मैंने कहा बी अगर 1 है तो ए 2 है, तभी ये बात सिद्ध होती है कि ए बी का 2 गुना है, ए इज ट्वाइस ऑफ बी, ये बात तभी सिद्ध होती है मेरे भाई। ए बी का 2 गुना है, ए 2, ए जो है वो बी का डबल है, तो ए 2 मान लिया, बी को 1 मान लिया, तो ए बी का 2 गुना। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है, का से पहले कौन आया, बी आ गया, जो का से पहले आया वो लाइन के नीचे, जो बच गया सेकंड नंबर वो ऊपर, परसेंट के लिए 100, आंसर आ गया 200%, आंसर आ गया 200%। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, बोलो बोलो। अगले क्वेश्चन पे आइए बच्चे, सवाल में क्या कह रहे हैं, एक्स वाई का 1/4 है, वाई एक्स का कितने प्रतिशत है, ये एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई का 1/4, ये कौन, एक्स किसका, वाई का, एक्स वाई का 1/4 है, एक्स जो है वाई का 1/4, ये 4 है ना, अगर ये 4 है, अगर ये 4 है तो ये 1 है, एक्स वाई का 1/4 है, मतलब अगर वो 100 है तो ये 25 है, एक्स एक्स है 1/4, चौथा हिस्सा है उसका, यानी अगर वो 4 है तो ये 1 है, उसका 1/4वां भाग है, या उसको 1 और इसको 1/4 मान लो, जो मर्जी आपकी, उसको 1 और इसको 0.25 मान लो, कठिनी करना है तो आपको। लेकिन मैंने क्या कहा, इसको 4 मान लो, इसको 1 मान लो, तो आप ये कह पाएंगे कि जो x है वो y का 1/4 है। अब x y का 1/4 हो गया। सवाल कह रहा है का से पहले x आ रहा है, जो का से पहले आ रहा है लाइन के ऊपर, का से पहले x आ रहा है, x 1 है तो लाइन के ऊपर, बची संख्या 4 वो ऊपर, आंसर आ जाएगा 400%। बोलो कोई डाउट है क्या, कहीं भी किसी भी सवाल में आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसोगे, का से पहले x मिल, लाइन के नीचे ऊपर 4 गुणा 100। अगले सवाल को देखो बेटा, कहता है 10-50 से कितने प्रतिशत कम है डॉक्टर डोज से। बेटा मैंने आपको क्या बताया था, दूसरी वाली बात जो बताई थी कि अगर कहीं से मिल जाए, से पहले कोई नंबर मिल जाए तो ये नंबर लाइन के नीचे लिखा होता है हर के रूप में, लेकिन जो अंश होता है वो क्या होता है, दोनों नंबरों का डिफरेंस, यानी कि से पहले कौन मिला, 50 मिला, लाइन के ऊपर क्या आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा बेटा, 10 और 50 का डिफरेंस 40 है, परसेंट के लिए कर देंगे 100 से गुणा, तो आंसर आ जाएगा
बेटा 50 से कट गया 2 बार, 40 दूनी 80%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो सी है। और जो समझने वाले हैं वो जानते हैं 10 50 से कितना कम है, जिसके रेस्पेक्ट में बात हो रही लाइन के नीचे 10 50 से कितना कम है बताओ, तो बेटा अंतर है उतना ही तो कम है, परसेंट के लिए 100 आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको सिखा दिया कि से पहले जो लाइन के नीचे डालो, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखो और गुणा कर दो 100 की। अगर से है तो अधिक पूछे कम पूछे आपको कुछ नहीं सोचना, क्योंकि कम और अधिक वही होता है जो डिफरेंस होता है। अगले सवाल पे आओ, 90 45 से कितना ज्यादा है, तो से पहले कौन आ रहा है, कुछ मत सोचो, 45 आ रहा है, तो 45 लाइन के नीचे। मैंने कहा से आ रहा है तो दोनों का डिफरेंस ऊपर, 90 45 में 45 का डिफरेंस है, परसेंट के लिए 100, आंसर 100%, आंसर 100% बेटा बी ऑप्शन है। बट डाउट है किसी का, कोई भी कैसा भी छोटा मोटा डाउट हो तो जरूर बता देना, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो देखो फिर अगला सवाल। 169% का वर्गमूल क्या है बेटा, 169%, 169% और इसका निकालना है वर्गमूल। बेटा कभी भी वर्गमूल मत निकाल देना ऐसे कि 13% उत्तर लगा दूं, पहले परसेंट हटा लेना किसी भी संख्या का, जब परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। आप जानते हैं इस बात को, अभी सीख के आए थे कि परसेंट हटाने के लिए 1/100 से गुणा करते हैं। अब 169 का वर्गमूल कितना आ गया, 13 आ गया, 100 का कितना आ गया, 10 आ गया, सवाल का आंसर कितना आ गया, 1.3% आ गया, 1.3 आ गया, 1.3 आ गया, 1.3 आ गया, 1.3 आ गया, अभी 1.3 आ गया, अब 1.3 आ गया नॉर्मली, अब हमको बदलना है परसेंट में, तो 100 से गुणा करनी पड़ेगी, तो सवाल का आंसर 130% आएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन है और यही एकदम करेक्ट है। बेटा मैंने क्या किया, पहले परसेंटेज हटाया, बाद में परसेंटेज लगाया है, तो बेटा ये 169% था, हटाया तो नीचे 100 आया, 13/10 आ गया। अब परसेंट लगाना है तो 100 की गुणा कर देंगे तो 130 आ जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा। इसी हिसाब से अगर कल को आपसे कहूं कि 144% है, इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल होगा 144 और नीचे आएगा 100, और जब आप ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 12/10, और परसेंट के लिए करेंगे 100 से गुणा, तो आंसर आएगा 120%। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है। मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि 196% का वर्गमूल कितना होगा, कमेंट में बताइए मुझे जल्दी से, इस सवाल का कमेंट करके मुझे उत्तर देना, और उत्तर परसेंट में ही बताना कि इस 196% का वर्गमूल कितने परसेंट आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।